सीनियर एंकर पर्सन अप्सा कोमल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अप्सा। आपसे जानना चाहेंगे, फाइनली ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट दे दिया गया है कि कल उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए। क्या समझती हैं इस हवाले से, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कब मुतवक्के है और ईरान की जानिब से कब अपनी डेलीगेशन को भेजा जा सकता है? बहुत शुक्रिया। तलखी हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा है। सदर ट्रंप जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं उससे ये ज़रूर नज़र आता है कि अब क्योंकि पहले वो आपको मालूम होगा कि ये ऐलान एक तरह से कर चुके थे कि एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो अब एक बार फिर से दोनों के वफूद सामने बैठेंगे तो जो ऑफर अमेरिका की तरफ से की जा रही है वो ईरान को किस हद तक काबिल कबूल होगी ये कहना अभी इतना वाजे नहीं है। लेकिन इटसेल्फ अमेरिका का वफ्द आ रहा है तो यही जाहिर कर रहा है कि ईरान का वफ्द भी आएगा। और लेकिन अब सदर ट्रंप बयानात की हद तक मामलात को जितना आगे ले गए और ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का जो फैसला था उसमें उनका भी यही इल्ज़ाम था कि अमेरिका की जो नेवल ब्लॉकेड सदर ट्रंप की थी उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो हमें एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है और बिलखुसूस ईरान की साइड से नज़र आता है। सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान में पासदारानी इनकलाब ने इसको वायलेट किया है, लेकिन ये खबरें रही हैं इससे पहले भी कि वहाँ पर एक दो राय पाई जाती है ईरान में इस मुज़ाकरात के अमल को लेकर। एतमाद का बहुत फुकदान है क्योंकि इससे पहले भी जो मुज़ाकरात एक डिसाइसिव लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे तो अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला कर दिया गया। तो अब जो बयानिया है वो बड़ा सख्त है सदर ट्रंप का भी, वो उनको कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहे। लेकिन किस किस्म की डील ऑफर की जाएगी ईरान को, तमाम चीज़ का इन्हिसार इसी पे होगा। और यकीनी तौर पे दोनों ममालिक की टेक्निकल टीम्स एक डील के हवाले से काम कर रही हैं और पाकिस्तान एक मिडिल मैन के तौर पे इस मामले में कन्विंस करने के लिए दोनों साइड्स को अमन कायम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तो हमें ये जरूर देखना होगा कि कल सदर ट्रंप की टीम, एक तो क्या वही टीम होगी स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस और उनके साथ जैरेड कुशनर, वही तीनों अगर आते हैं तो किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी। जो ब्रेक थ्रू पिछली बार नहीं हो सका था, सबकी नजरें अब इसी हवाले से होंगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर ईरान का वफ्द अनाउंस हो रहा है, माफ कीजिएगा अमेरिका का वफ्द अनाउंस हो रहा है तो शायद हमें कुछ कंफर्मेशन ईरान के हवाले से भी मिल जाए। लेकिन पिछली दफा ये जरूर हुआ था कि लास्ट मोमेंट तक ईरान ने कंफर्म नहीं किया था कि उनके जो डेलीगेशन होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा और वो लोग कब तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनके जो प्लान है उनको उस तरीके से वाजे नहीं किया जाता। लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है कि अगर अमेरिका का वफ्द आ रहा है तो ईरान का भी आएगा। लेकिन ईरान के में कितनी इख्तिलाफ पाया जाता है मुज़ाकरात के अमल को लेकर, ये बात काफी हद तक वाजे हो चुकी है। तो ये भी हमें देखना होगा कि ईरानी किस तरीके से एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आते हैं कि जिसमें मामलात को हतमी शक्ल दी जा सके और अमेरिका क्या ऑफर करता है जो ईरान के लिए काबिल कबूल हो आज। अब सर इसमें हम जो मुसलसल देख रहे हैं, जो पहला राउंड ख़त्म हुआ था पॉजिटिव तो था, जो बयानात थे अगर डिप्लोमेसी के एतबार से देखें तो जो कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ किए वो यही था कि सेकंड राउंड होगा एक्सपेक्टेड। लेकिन आप समझती हैं जो दोनों जानिब से जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं वो ज़्यादा सिचुएशन को क्रिटिकल बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम ये देखते हैं कि जंगों में सीज फायर के हवाले से जब कोई जो बयानात होते हैं उसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम करना चाह रही होती हैं। सदर ट्रंप को भी इसको अपनी कामयाबी के तौर पे जाहिर करना है कि वो ईरान के साथ उन्होंने मुआहिदा किया, क्योंकि उनको एक आम शहरी भी अमेरिका का यही पूछेगा कि मुआहिदा तो शायद पहले भी होने जा रहा था तो फिर सारी जंग की क्या जरूरत पेश आई। इतना बड़ा दिफाई बजट जो अमेरिका का लगा, जो वहां पर एक बहस रही, फिर सदर अपने वो वादे और दावे कि वो किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि वो कहते रहे कि वो तो जंगें खत्म करा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुली हुई थी, वो इस जंग के नतीजे में एक मसला बना। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के खुलने को भी वो अपनी कामयाबी नहीं करार दे सकते, जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था प्रॉब्लम। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई डील होना जिसको अपनी कामयाबी के तौर पे ट्रंप बता सकें और ईरान को भी वो एक ऐसी पोजीशन मिल सके उसके अंदर कि जो ईरान के ऊपर उनके अवाम का भी यकीनी तौर पे ईरान की क़यादत के ऊपर बहुत दबाव होगा, क्योंकि वहाँ सेंटिमेंट बहुत हाई है। इस जंग के पहले कदम के तौर पे उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनको शहीद किया गया और उसके बाद आला क़यादत को एक के बाद एक निशाना बनाया गया। तो ईरान के अवाम को भी उन्होंने जो है वो मुतमईन करना है। तो बड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन में हमें ईरान की क़यादत भी नजर आती है। और दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप हैं जो किसी भी तरीके से इसको अपनी विक्ट्री के तौर पे डिक्लेयर करके इस मामले को क्लोज करना चाहते हैं। एक ऐसे काबिल अमल मुआहिदे के ऊपर काम करने की दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी। अब ईरान का क्या उसी लेवल का डेलीगेशन दोबारा आएगा या कोई टेक्निकल टीम्स ही उनसे बात करी होंगी, ये हमें देखना होगा। जी
अब साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि हमने पोस्टरिंग जो दोनों जानिब से है वो काफ़ी सख्त देखी। हमने दोनों देखा कि दोनों ममालिक इस वक्त काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं हमें मुज़ाकरात के पहले राउंड के बाद, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को एक बार फिर से ईरान की जानिब से बंद कर दिया गया। अच्छी बात यह है इन तमाम तर मामलात में कि अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि कल उनका जो वफ्द है वो पाकिस्तान मुज़ाकरात के राउंड 2 के लिए आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रही हैं आप? ईरान की जानिब से कब ये आइस ब्रेक होगी और कब ये स्टेटमेंट जारी किया जाएगा? आप समझती हैं कि उनका वफ्द पाकिस्तान आने वाला है? ईरान की तरफ से हमें कम्युनिकेशन का काफी फुकदान नजर आ रहा है। एक बयान अगर उनकी उस क़यादत की तरफ से आता है या एक पोस्चरिंग अगर वो क़यादत करती है जो मुज़ाकरात में शामिल रही, तो पासदारान इनकलाब की तरफ से उनके बयानात से ऐसा ही नजर आता है कि उनकी पोजीशन इस पर मुख्तलिफ है। और यही बात एहतशाम साहब ने बहुत पहले ये खबर हमें दे दी थी कि उधर एक इख्तलाफ राय पाया जाता है इस तमाम मुज़ाकरात के अमल को लेकर। तो यकीनन ईरान क्या एक वाज़े तौर पे बताएगा कि उनका भी वक्त आ रहा है, ये हमें ज़रूर देखना होगा। लेकिन जो बयानात रहे उसमें मुझे लगता है स्पॉइलर का किरदार सदर ट्रंप के बयानात का रहा है। इससे पहले भी उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अमेरिका में ये बहस है कि उसने ईरान के कॉज को फ़ायदा पहुंचाया और ईरान को एक ज़्यादा न सिर्फ विक्टिमाइज करने का तासुर था, जहां एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात करें, जहां आप उनकी क़यादत को ख़त्म करने की बात करें, और अब आज इस स्टेटमेंट में जिसका भी आपने जिक्र किया, इसमें भी वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।